हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें है कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, चेन्नई के अंदर। और इसमें नई रिक्रूटमेंट्स हैं, नए अप्रेंटिसशिप नोटिस हैं। ठीक है, ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स को वैकेंसीज दिखाई गई, ऑनलाइन अप्लीकेशंस हैं। और इसमें क्या क्या ट्रेड्स हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, तो वो है सबसे पहले ये टोटल 10 ट्रेड्स दे रखी है। DRDO के अंदर ITI अप्रेंटिसशिप के लिए 10 ट्रेड हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 60 है, 60 वैकेंसीज। सबसे पहली जो ट्रेड है वो है कारपेंटर की, और कारपेंटर का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2 है। उसके बाद COPA कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 8 हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 4 हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। फिटर की नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 हैं। इसके अलावा मैकेनिस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल की नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं। टर्नर की नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 और वेल्डर के लिए 3 हैं। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसीज हैं 60 और ये 10 ट्रेड्स हैं ITI की जिसमें अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज हैं। कारपेंटर, COPA, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर और वेल्डर। ओवरऑल जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 60 वैकेंसीज। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें दिखा रखा है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड आउट फ्रॉम ITI, यानी कैंडिडेट्स के पास ITI का डिप्लोमा होना जरूरी है और वो भी मिनिमम 2 ईयर्स का। ठीक है, कम से कम 2 साल का ITI वाला डिप्लोमा होना जरूरी है। लेकिन कुछ ट्रेड दे रखी हैं जैसे COPA वाली, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की, कारपेंटर और वेल्डर, इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि 2 साल की ही हो, 1 साल वाला भी चल जाएगा। COPA, कारपेंटर और वेल्डर, इनके लिए, इनको अलावा बाकी सभी जो भी ट्रेड बची गई 7, उनके लिए 2 साल की ट्रेनिंग आपका होनी चाहिए। ITI 2 साल का होना चाहिए डिप्लोमा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट, और एज लिमिट 1 दिसंबर 2023 के हिसाब से दिखा रखी है। कम से कम 18 साल, कम से कम 18 साल होनी चाहिए 1 दिसंबर 2023 के हिसाब से। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल, OBC के लिए 30 साल, SC ST के लिए 32 साल और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 37 ईयर्स। ठीक है, एज लिमिट कम से कम 18 साल, उसके अलावा मिनिमम 27 साल और 3 साल का OBC का एक्स्ट्रा है, SC ST को 5 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक, और ये है 1 दिसंबर 2023 के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बात करते हैं तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ ITI कैंडिडेट ऑन NCVT MIS पोर्टल इज़ मैंडेटरी। आपको जो ITI का पोर्टल है NCTV MIS पोर्टल, उस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो वो साइट है ncvtmis.gov.in, ncvt.mic.gov.in पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसका अगला है कि फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैंडिडेट शुड हु हैव पास्ड द ईयर 2021, 2022, 2023 आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जिन कैंडिडेट ने 2021, 22, 23 में पास आउट है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम अर्लियर देन 2021 आर नॉट एलिजिबल, यानी कि 2021 के बाद से ही जो पास आउट सिर्फ वही कैंडिडेट्स अलाउड हैं, उससे पहले वाले अलाउड नहीं हैं, क्योंकि उससे पहले ITI का जो डिप्लोमा था वो 1 साल का होता था, इसलिए ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके बाद दिखा रखा है कैंडिडेट विद डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन डिसिप्लिन क्वालिफायर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि सिर्फ ITI वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल ITI पास आउट कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट वैलिडिटी हैज एक्सपायर्ड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। कैंडिडेट्स हैविंग ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT बोर्ड इज एलिजिबल टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है।
उसके बाद है कैंडिडेट ऑफ दोज एप्लीकेशंस ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम बट हु रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ट्रेनिंग। यानी कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं, रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम वुड हाउएवर बी एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बट फाइनल एनसीवीटी सर्टिफिकेट शैल हैव बीन सबमिटेड एज एंड व्हेन रिसीव्ड। इसमें यह कहा है कि जो भी है कैंडिडेट्स जैसे जो फाइनल के एग्जाम दे रखे हैं और रिजल्ट नहीं आया वो अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर आपका रिजल्ट आ चुका तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोविजनल आपको बाद में दिखा सकते हो, ड्यूरिंग द आपका ज्वाइनिंग के टाइम तक आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे आपके पास फाइनल एनसीवीटी सर्टिफिकेट आती है तो आपको जैसे ही आती है आपको जमा करवानी है। ठीक है। दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जाम एज रेगुलर कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टू, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जो ITI डिस्टेंस मोड में करते हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ जो रेगुलर मोड में है वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और एट प्रेजेंट अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, जिन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप कर ली वो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रख कर चलना। जो कैंडिडेट्स या तो ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कर ली वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जिन कैंडिडेट्स के पास वर्क एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रख के चलना। नो TADA शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कोई आपका भत्ता नहीं दिया जाएगा, TADA वगैरह कुछ नहीं दिया जाए, आने जाने का किराया नहीं दिया जाएगा। द अप्रेंटिसशिप विल नॉट बी प्रोवाइड एनी क्वार्टर हॉस्टल अकोमोडेशन बाय दिस एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग, यानी कि जो भी ट्रेनिंग पीरियड होगा आपको कोई रहने के लिए हॉस्टल वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, सारा अरेंजमेंट आपको खुद करना है। ठीक है। उसके बाद ये बेसिक से जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है और इसमें दिखा रखी है कि ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन बिलो फॉर प्रिंट आउट। इसमें सबसे पहले आपके 10th और 12th की मार्कशीट और ITI की सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। ठीक है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ओरिजिनल में, और इसके साथ जो फॉर्म फिलअप किया आपने उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, उसका प्रिंट आउट आपको लेके जानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम वहाँ पे लेके जाने हैं। इसके अलावा इसमें दिखा रखा है कि कैंडिडेट्स को पता कैसे लगेगा, तो कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल मेंशन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ सिलेक्शन। उनके सिलेक्शन के बारे में जो मेल ID है उसके थ्रू आपको बताया जाएगा। ठीक है। और कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड विल हैव टू प्रूव वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जहाँ पे रहते हैं वहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन का प्रूफ देना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टाइफंड और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो 1 ईयर है, 1 साल की है। स्टाइफंड की बात करते हैं तो COPA कारपेंटर और वेल्डर, कोपा कारपेंटर और वेल्डर की पोस्ट के लिए 7700 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे, 7700 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा बाकी जो 7 ट्रेड्स हैं उनके लिए 8050 पर मंथ आपको स्टाइफंड दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है। उसके अलावा कोई भी दूसरा आपको कोई और अदर अलाउंस नहीं दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर है ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट। सिलेक्शन अंडर कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग ITI एग्जाम फॉलोड बाय स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि जो ITI में आपके नंबर हैं उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू और क्वालिफाइंग एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। सारी डिटेल्स आपको ईमेल और SMS के थ्रू प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद इसमें है कैसे क्या अप्लाई करना, तो आपको ऑफिशियल साइट है DRDO.gov.in पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। उसके अलावा आपको जो भी प्रिंट आउट होगा उसको निकाल लेना है, साइंड प्रिंट आउट। ठीक है। तो ये था सारा डिटेल्ड नोटिस और ये है DRDO की तरफ से डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। इसमें कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में जा, और ये 10 ट्रेड्स हैं ITI की जिन पे अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज हैं, 60 वैकेंसीज हैं, 10 ट्रेड दिखा रखी है। तो जो भी ITI होल्डर कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता हो तो आप अप्लाई कर सकते हो DRDO की ऑफिशियल साइट पे जाके। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।